ए नौकरानी, चल जा, जल्दी से जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मैम, ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी वाइफ है, दिया। क्या? ये तुम्हारी वाइफ है? अरे जरा इसका हुलिया तो देखो, पैरों में गंदी सी चप्पल, मुचड़ा हुआ सूट और अनमैच दुपट्टा, हर गले में इतना बड़ा मंगलसूत्र। छी यार, तुम जरा सी सेंस नहीं सिखा सकते हो क्या? ऐसे भला कौन रहता है आजकल के जमाने में? और इस गवार से शादी करने से पहले तुमने 10 बार सोचा क्यों नहीं? मैम, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए पानी मंगवाता हूँ। हाँ, मंगाओ, जल्दी मंगाओ। मैम के लिए और मेरे लिए पानी लेकर आओ। पारस, यार तुम इतने अच्छे हो, पता नहीं तुमने कैसी गवार बीवी से शादी करी। तुम्हें पता है, मैं अपने हस्बैंड के लिए ना इतनी अच्छी ड्रेसेस पहनती हूँ, हमेशा इतना सज के रहती हूँ, फिर भी मुझे भाव तक नहीं देता। और दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी जो इतनी गंदी सी बन के रहती है और फिर भी तुम इतना प्यार करते हो। एक बात बताऊँ पारस, हम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हैं और वैसे भी ना मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। तो अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें जरा भी बेसिक तमीज नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है, वो भी स्पेशली तुम्हारे हस्बैंड की बॉस? तो तुम कब से पानी लेके आ सकती थी क्या? पारस, तुमने जरा भी सिखाया नहीं क्या? देखना, स्टील के गिलास में पानी लेकर आई है। मैं बोलता हूँ, दिया, कांच के गिलास में पानी लेके आओ। जाओ। पारस, एक बात बोलूं तुम ना मुझे अपनी बीवी से ना खुश नजर आए, और मैं तो हुई अपने पति से बहुत परेशान। क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? देखो, ऐसे ना तुम भी खुश रहोगे और मैं भी। बस हमें करना क्या है, तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना है और मुझे अपने पति को छोड़ना है, फिर हम दोनों एक साथ। और वैसे भी अब तुम मुझे पसंद भी आने लगे हो, तो फिर क्या कहते हो? बस करो, तब से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ मैं। और तुम्हें क्या लगता है जो तुम भी कुछ कर रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा? मुझे सब समझ आ रहा है, मुझे सब दिख रहा है कि तुम मेरे घर में मेरी नजर के आगे मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही हो और तुम चाहती हो कि मैं कुछ ना बोलूं। पारस, मुझे पता है बेटा, तुम्हें पैसों की बहुत कमी है। बस एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते बेटा कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना। मैं तुम्हारा घर पैसों से भर दूंगा। यकीन नहीं है तो करके देख लो। अपनी बीवी को जरा भी तमीज से सिखाई क्या? तुम्हारे घर में तुम्हारी बॉस आई है और ये इतनी बदतमीजी से बात की जा रही है। अरे कम से कम तुम इसे इतना तो सिखा देते कि घर में जब बॉस आए तो किस तरीके से बात की जाती है। बॉस होगी तुम अपने ऑफिस में, समझी? और मुझे ना अच्छे से नजर आ रहा है कि तुम मेरे घर में मेरे पति के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो। मेरे लिए और मेरे इस घर में तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती हो। दिया, कैसे बात कर रही हो? तुम्हें पता है कौन है बॉस? है मेरी। एक्सक्यूज मी, बॉस थी मैं तुम्हारी, अब नहीं हूँ। वो भी तुम्हारी गवार बीवी की वजह से। अब तुम्हारा प्रमोशन भी कैंसिल और मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से भी निकालती हूँ और जा रही हूँ मैं। और हाँ, जाने से पहले ना तुम मेरी बात ध्यान रखना कि आज के बाद अपने इस घर में अपनी गवार बीवी के सामने ना किसी और को मत बुलाना, क्योंकि इससे तुम्हारी बेइज्जती होगी। मैम, मेरी बात तो सुनिए। दिया, ये क्या तुमने? आसमान में से ना मेरी नौकरी चली गई और मेरा प्रमोशन मिल गया। तुम्हें ना तमीज होनी चाहिए बात करने की। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी जॉब की पड़ी है या फिर तुम्हारे प्रमोशन की पड़ी है, या तुम्हारी बॉस तुमसे गुस्सा होकर चली गई उस चीज की पड़ी है? लेकिन तुम्हें इस चीज की नहीं पड़ी कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारी बॉस इतनी देर से मेरी इंसल्ट कर रही थी, तुमने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और वो तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर फ्लर्ट कर रही थी, उसका क्या? दिया, तुम्हें अपनी बेइज्जती लगी है। अरे तुमने कभी मेरे बारे में सोचा कि मुझ पे क्या बीत होगी? तुमने कभी मेरी परवाह करी है जो मैं तुम्हारी परवाह करूं? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती? मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ, हर चीज का ख्याल रखती हूँ मैं तुम्हारी। कहाँ कभी छोड़ी है मैंने? और तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? दिया, अगर तुम मेरी परवाह करती ना तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। दिया, ये कैसे कपड़े पहन रखे तुमने? थोड़ा सा सोचा करो मेरे बारे में। मतलब मेरे कपड़ों में क्या बुराई है और क्या हो गया? क्या हो गया? तुमने ना चूड़ी पहन रखी है, ना सिंदूर लगा रखा है और तुम कितने टाइम से पहन रही हो ये कपड़े और पूछ रही हो क्या हो गया? यार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे कपड़ों से पारस? तुम समझते क्यों नहीं हो? अच्छा मैं मानती हूँ हमारी शादी हुई है, लेकिन घर में कोई 24 घंटे कैसे तैयार होकर रह सकता है? और तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं घर में तैयार होकर रहूंगी क्या तुम्हें सिर्फ तभी मुझसे प्यार होगा? अगर मैं ऐसे कपड़ों में घूमूंगी तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहेगा? अरे बाहर जाकर तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और दिया, प्रॉब्लम